मैंने बाबा से बहुत बहस की मगर वो नहीं माने, लेकिन मैंने अम्मी से बात की। अम्मी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो बाबा से बात करेंगी और वो मान जाएंगे। मुझे भी लगता है वो मान जाएंगे, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा माओ। साजिद, मैं सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और कर सकती हूँ। मैं भी। साजिद, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच के भी ना मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते माओ, हम 2 साल से साथ हैं ना, मिल रहे हैं ना, हम दूर होते हुए भी एक साथ हैं। और अगर इस तरह हमें कुछ महीने या 1-2 साल गुजारने पड़े तो हम गुजार सकते हैं ना। हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आना चाहिए भाऊ। भाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता? साजिद, अगर ऐसा होगा भी ना तो मैं साफ इनकार करता हूँ। मुझ में इतना हौसला है कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए सबसे लड़ पड़ूं। हाँ शफकत मियाँ, वो तुम्हारे बहुत मुखलिस दोस्त थे ना, हर चीज में तुमसे मशवरा करते थे, हर बात शेयर करते थे, और जब घर आते थे तो इतने मुतमईन लगते थे, कहते थे बस अब मैं वही करूंगा जो शफकत ने कहा है। बहुत मोहब्बत करते थे ना तुमसे वो। हाँ भाभी, अल्लाह उसे अपनी जवारे रहमत में जगह दे। आमीन आमीन। शफकत भाई, हम उन्हीं की ख्वाहिश को पूरा करने आपके घर आए हैं, आपकी बेटी का रिश्ता मांगने। आयशा, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी सफदर के घर में जाए। भाभी ने हमेशा मेरी बच्चियों को अपनी ही बच्चियों की तरह समझा। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी सफदर के घर में बहुत खुश रहेगी। मैंने तो भाभी से पहले ही कह दिया था, वो जब कहेंगी हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। वो महविश अभी ऑफिस से नहीं आई? जी भाभी, बस आने वाली है। और दिलकश कहाँ है? उसके एक दोस्त ने बुलाया हुआ था, उसी से मिलने गई है, आ जाएगी शाम तक। भाभी, अगर आपने सुबह कॉल करके हमें बताया होता तो हम उन्हें जाने ही नहीं देते। बस अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी तरफ से हाँ समझे ना, बस अब हमारा मुंह मीठा करवा दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी बेटी आ गई। भाई देखो, थोड़े दिन में हम तुमको अपने घर बहू बना के ले जाएं। लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और हम भी कह चुके हैं कि तुम्हारी शादी उस साजिद से हरगिज नहीं होगी। बाबा, इस वक्त मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। फजूल बकवास बंद करो, तुम्हें बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। जिस लड़की को इतना पढ़ाया, ऐसी तरबियत दी, कैसी दिन के लिए? क्या तुमने अपनी तालीम से, हमारी तरबियत से यही सीखा है कि हमारी इज्जत को कुर्बान कर दो अपनी वक्ती मोहब्बत पर? तमाशा बनाना चाहती हो हमारा? तमाशा तो आप लोगों ने मेरा बना दिया है। मैं कह चुकी हूँ ना कि मुझे जफर से शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अजीब जाहिल अनपढ़ गवार माँ बाप की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं माविश। लेकिन एक इंसान को जब मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, मुझे वो इंसान बुरा लगता है, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार दूं? बाबा, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं सुलग सुलग कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती।
बेहतर यही है कि आप लोग उसे मना कर दीजिए बस। इसे अपनी जबान में समझाओ अफशान। इस मौजू पर हम आगे कोई बात सुनना नहीं चाहते। आप भी सुन लीजिए कान खोल के। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जिद की ना तो मैं भी जहर खा लूंगी, मगर जफर से शादी नहीं करूंगी। माँ जी, आज आप ऑफिस नहीं जा रही? चली जाऊंगी, तुम जाओ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें कॉल करके बता देना कि आप नहीं आ सकती। नहीं, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं बाजी, टैबलेट खाएं और सो जाएं। ऐसे तो आप और बीमार हो जाएंगी। गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना, ठीक है? खुदा हाफिज़। वो आपने साजिद भाई को बता दिया कि पापा ने आपकी शादी जफर भाई से तय कर दी है? बता दूंगी। चलो, अम्मी को कॉल कर ली। हेलो। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। माविश बेटा, क्या हुआ? इस वक्त फोन कैसे किया? अम्मी, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि मैंने साजिद से निकाह कर लिया है और अब मैं घर नहीं आऊँ। आप बाबा को बता दीजिएगा। क्या बकवास कर रही हो माविश? तुम निकाह कैसे कर सकती हो? घर वापस आओ, अभी इसी वक्त घर वापस आओ माविश। अम्मी, मैंने यही बताने के लिए कॉल की है। मैं अपने घर जा रही हूँ साजिद के साथ। मुझे माफ कर दीजिए। माविश, मैं कह रही हूँ घर वापस आओ। मुझे दो फोन, मुझे दो। माविश, माविश। तुमने क्या किया माविश? क्या किया तुमने ये? खुदा तुम्हें कभी नहीं शौकत, उसे बददुआ मत दीजिएगा शौकत, उसे बददुआ मत दीजिए। बाप है और बाप की बददुआ हर्ष मार देती है।
वो भला कैसे खुश रह सकती है? तो दिल से निकले अफसा। नहीं शौकत, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। मैं पानी लेके आती हूँ। चली गई, बगैर कुछ सोचे समझे चली गई। अम्मी, बाबा, क्या हुआ है? बताएं अम्मी, क्या हुआ? महावेश ने शादी कर ली, वो हमें छोड़ के चली गई वो। क्या? अफशा बेगम, कह दो अपनी बेटियों से कि मर गई वो हमारे लिए, मर गई। अब इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा, वो मर गई है हमारे लिए। और मरने वालों को ज्यादा देर घर में नहीं रखा जाता, जितना जल्द हो सके दफना दिया जाता है उन्हें। तुम भी उसे दफना दो, दफना दो उसे, दफना दो। बाबा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अभी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपना बोझ खुद उठा सकूं। खुशियों के सूरज मांद पड़े हैं,
कब दहलीज पे आके दस्तक देगी, रातों के जाने की गवाही कब तक देगी। चौखट पर बैठे हैं रातों के ये चोर, हर दम महके मेरे दरीचे के ये फूल, हर दम महके मेरे दरीचे के ये फूल। तुम भी अपने कपड़े दे दो, कल के लिए प्रेस कर दूं। मेरा ख्याल है हमें कल नहीं जाना चाहिए। हमें बाबा को हम दोनों की जरूरत है। वो लोग बहुत डिस्टर्ब्ड है। बाबा के पास चले? मुझ में उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। कितना यकीन था बाजी पे कि वो सफर भाई से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। क्या बाजी हमारे बगैर खुश रह लेगी? क्या हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम देखना, पापा अम्मी उन्हें माफ कर देंगे। जब हम उनके बगैर खुश नहीं रह सकते तो वो हमारे बगैर कैसे खुश रहेंगे? हम बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। आज बहुत डांस कर रहे हो तुम, माशाल्लाह बहुत खुश हो। तुम जो मिल गए, खुश भी ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस तरह की खुश नहीं हो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें पापा के पास लेके जाऊंगा। हम दोनों उनसे माफी मांगेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा।